नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है। और एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो था कि आपका हनीमून कैसा होगा। और ये कब से रिक्वेस्ट आया था मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। ठीक है। तो आज के इस विषय पे कब होगा आपका हनीमून, ठीक है। और वही हनीमून से रिलेटेड रीडिंग, ठीक है, कैसे होगा वगैरह। ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 3 पाइल्स है हमारे पास। इंट्यूशन से चुनना है। और अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर मैं रख देती हूँ। ठीक है। 3 पेन्स रख देती हूँ। पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए ये पेन मैं बाद में दिखाती हूँ। पाइल नंबर 2, ओके। और पाइल नंबर 3। तो ये 3 पेन्स है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये तीनों पेन में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना है तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर बाद में मेडिटेशन कीजिए। अभी मैं शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है ये वाली पेन, तो उनके लिए ये रीडिंग। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक के ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि जैसे ही शादी हो जाए उसी के बाद तुरंत ही हनीमून चले जाए। ठीक है। तो फिर आप लोगों का जो हनीमून डेस्टिनेशन रहेगा वो बहुत ही नॉर्मल डेस्टिनेशन रहेगा। और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जन जाते हैं, बहुत सारे बहुत बार जा चुके हैं। ठीक है। शिमला मैं सुन रही हूँ, तो शिमला में शायद आप लोग जाओगे क्योंकि वो बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है हनीमून का। ठीक है। तो इंडिया में अगर जाना रहेगा तो वैसे नहीं तो जो भी आपके एरिया में फेमस डेस्टिनेशन है तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो नेपाल में रहता है, वो भी ये वाला वीडियो देखने वाले पाइल नंबर 1 के लिए। तो आप लोगों के जो एरिया में फेमस डेस्टिनेशन है हनीमून का, तो वहाँ पे आप लोग जाओगे ऐसा मैंने सुना। ठीक है। और हाँ, तो जैसे मैंने कहा था पहले ही कि आप लोगों का जो हनीमून है वो शादी जैसे ही हो गया तुरंत आप लोग जाओगे नहीं ना। तो शादी होने के बाद आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएगा और फिर बाद में कैसे वो लीड करेगा हनीमून में जाने का प्लान तक। ठीक है। तो वो एक कहानी जैसे कहानी के रूप में। ठीक है। लेट्स सी। एक काम करती हूँ, मैं शफल करके रख देती हूँ। आप में से पाइल नंबर 1, आप में से कोई तो है जिन लोगों का शादी के तुरंत बाद आप लोग हनीमून में जा रहे हो, लेकिन सबका वैसे वाइब्स नहीं आ रहा है और स्पेशली वैसा कार्ड्स नहीं आया है अभी तक। तो ओके, प्लानिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो ये वापस वही चीज़ बता रहा है, ऑर्डरली प्लानिंग करना। ठीक है। तो वही चीज़ अगेन कंफर्म कर रहा है कि जैसे ही आप लोगों का मैरिज हो गया तभी से आप लोग प्लान करने लगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। या तो आप लोग कर रहे थे, नहीं तो आपके बिहाफ पे कोई आपके पेरेंट्स कर रहे थे, तो वो दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि यूजुअली जस्ट मैरिज हुआ वाला कपल्स जो है उन लोगों को कंफर्ट नहीं होता रहेगा, तो इसीलिए पेरेंट्स का इंटरफेरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली दादाजी अगर नाना जी ऐसे कोई रहेंगे तो उन लोग बहुत ही स्ट्रेस करेंगे, अरे उनको हनीमून में भेजो, यहाँ पे भेजो, वहाँ पे भेजो, ऐसा करेंगे उन लोग। वो सुनाई दे रहा है मुझे। और देखते हैं। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स में देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ कप्स, ओके। ओके, यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल गया। तो अभी जब वर्किंग आउट, वाह, ये वाला कार्ड अपने आप गिर गया, मतलब डेक से। तो ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि दो मैसेजेस आ गए मुझे इसमें से। ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप लोगों ने प्लानिंग कर दिया, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों का मेन एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जैसे ही शादी हो जाता है तो तुरंत ही आप लोग डिस्कस करने लगते हो। ये देखो, मैरिज सेरेमनी के बाद, मैरिज सेरेमनी का कार्ड है ये। हैप्पी सेलिब्रेशन, दावत, वैसे सब का कार्ड है वो। ठीक है। मैरिज सेरेमनी के बाद आप लोग दोनों एकदम ही प्लानिंग करने लगते हो कि किधर जाना है, कैसे जाना है। ट्रैवलिंग के लिए बोलते हैं ना,
ट्रैवल कैसे करना है, होटल कौन सा बुक करना है, या फिर कौन सा डेस्टिनेशन में जाना है। एक दूसरे को आप लोग पूछ के, अगर आप लोग दोनों डिसाइड कर रहे हो तो एक दूसरे का म्यूचुअल फीलिंग्स देख के आप लोग डिसाइड कर रहे हो, वो दिखाई दे रहा है। वो होने के बाद ना आप अकेले रहोगे, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे एक फीलिंग आ रहा है शायद आप लोग पैकिंग कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपके जो हस्बैंड है वो बाहर जाके ऑफिस में जाने के बाद नहीं तो टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके उन लोग डिसाइड करेंगे, तभी आप अकेले हो। नहीं तो आप एक्चुअली मायके में जा रहे हो ताकि आपका जो कपड़े वगैरह है वो सब आप देख सको, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली ऐसा कार्ड है जहाँ पे वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत अकेले है और कंफर्टेबल है, रोब में है, ठीक है। तो फिर मुझे दो एनर्जी दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 में से कुछ लोग, आप लोग घर पे रहोगे और फिर आपके हस्बैंड जो है वो बाहर जाएंगे, नहीं तो वाइफ जो है वो बाहर जाएंगी। नहीं तो जो दूसरा एनर्जी है वो है कि आप लोग रहोगे, मतलब आप लोग बाहर जाओगे, ठीक है, मायके में वगैरह। तो फिर मुझे ये ज़्यादातर फीमेल का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो वो होने के बाद आप लोग पैकिंग वगैरह करने के बाद आप वापस आते हो। मुझे नहीं लगता आप वापस आते हो, आप फिर बाद में डेस्टिनेशन में मिलते हो। मतलब आपके हस्बैंड ने आपको बोला रहता है कि आप जो भी कपड़े हैं वो सब लेकर आ जाओ, फिर वहाँ से ही मैं आपको पिकअप कर लूँगा, फिर हम लोग वहाँ वैसे ही चले जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे हो, अपना कपड़े पिकअप करने के लिए गए हो, फिर बाद में आपके हस्बैंड आ जाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं और फिर आप भी यहाँ पे मिलते हो, फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हो, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स वही दिखा रहा है कि पहले आप अकेले हो, फिर बाद में आप उनके साथ मिलके चले जाते हो, ठीक है। और अगेन ये एक और चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपका जो हनीमून डेस्टिनेशन है वो बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन या फिर नॉर्मली जहाँ पे हनीमून में जाते हैं वैसा वाला डेस्टिनेशन है। इसीलिए है क्योंकि पैसे का थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ पैसे का कमी है, एक्चुअली वेडिंग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाता है, लेकिन मुझे कमी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग नहीं हुई थी, ठीक है। और फिर इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दादाजी है या फिर नाना जी है, नानी है, उन्होंने ज़िद किया रहेगा, अरे उनको भेजो, अरे उनको भेजो, ऐसा करके ज़िद किया रहेगा। तो इसकी वजह से आप लोग जा रहे हो हनीमून के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पास जितना पैसे है, जो कम से कम पैसे में अच्छा हनीमून में घुमा के लेकर आ सकता है, ठीक है, वो जगह पे डेस्टिनेशन पे लेकर जाके आ सकता है। तो फिर वो कौन सी जगह है वहाँ पे आप लोग जाते हो, समझे। तो वो एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। और आप लोग दोनों बोलते हैं ना, जो भी फेमस डेस्टिनेशन रहता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ ही हनीमून के लिए जाते हैं, तो सब लोगों को एक साथ लेके जाना, एक साथ लेकर आना, तो वैसे वाले टूर्स एंड ट्रैवल के ज़रिए आप लोग जाओगे, वो दिखाई दे रहा है। और आप लोग दोनों बहुत ही खुश हो, ठीक है। आप लोग दोनों एक दूसरे में ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो लोग दोनों एक दूसरे में ही फोकस कर रहे हैं। और नो मैटर व्हाट, कितना भी पैसे रहने दो, वो पैसे का इश्यू नहीं है आपको। वो पैसे का जो किस्सा है या फिर फाइनेंशियल ट्रबल है उस, या फिर फिनेंस है इन जनरल, उसको आपने बाजू में रख दिया है। आप लोग दोनों सिर्फ एंजॉय करने में लगे हुए, वो दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपकी जो हनीमून वाली जगह रहेगी वो कैसी रहेगी। उसमें ग्रीनरी रहेगा, फ्रेश एयर रहेगा, कोल्ड एयर रहेगा, ठीक है, ठंडी हवा रहेगी। आप लोगों में से कोई तो है जो बर्फ़ वाले जगह पे जाते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग बर्फ़ वाले जगह पे रहोगे और कोई दूसरे ही जगह पे जाओगे। बहुत ही ठंडी तो रहेगी वो जगह पे, नहीं तो गर्मी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई जगह पे जाओगे जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल अलग है। ओह, 2 कांच गिर गए थे, मुझे ध्यान ही नहीं गया। आपका लाइफस्टाइल अलग है और बोलते हैं ना, ये जगह ही एकदम अलग है, ठीक है। तो वो एक दिखाई दे रहा है। और कार्ट राइड दिखाई दे रहा है, मतलब कोई तो ऐसा जगह जहाँ पे या तो बुलक कार्ट, नहीं तो घोड़ा गाड़ी, ठीक है, वैसे सब दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है कि एक ओपन एरिया है, ठीक है। आपका जो भी हनीमून प्लेस रहेगा
उसमें ओपन एरिया बालकनी रह सकता है, ठीक है। नहीं तो एक अगर विला जैसा जगह रहेगा, नहीं तो एक रूम रहेगा, रूम के बाहर बहुत ज़्यादा ऐसे ग्राउंड रह सकता है, ठीक है। और मुझे 3 of 1 से एक और चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों के जो अगेन कोई तो है आपके रिश्तेदार में, नहीं तो आपके नाना नानी ने कोई तो एक जगह बनाया था, जो जगह मतलब ख़रीदा था विला जैसा, ठीक है। एक बंगलो जैसा जगह, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाते हो अपने हनीमून के लिए, जो गांव जैसा जगह हो सकता है उनके लिए, लेकिन वो लोग यूज़ नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे जाते हो, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप लोगों के पहचान में है, और वो इंसान ने आपको वहाँ पे रहने के लिए दिया है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे 3 of 1 से। और देखते हैं हनीमून की जगह के डिस्क्रिप्शन। अगेन ये जो भी जगह रहेगा ना, वो आपका पैसे बहुत सारा बचाएगा, बहुत अच्छे से बचाएगा, बहुत एक्चुअली फाइल नंबर 1 अच्छा वाइब जा रहा है पैसे के हिसाब से, कि मतलब वैसे भी हनीमून एक एंजॉय करने के लिए है, जाने कहीं पे जाने के लिए है, और फिर जाने का एन्जॉय करते करते हम स्ट्रेस ले, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। तो फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है, आप लोग फिनेंशियल प्लानिंग आपका बहुत ही स्पॉट ऑन रहेगा। इवन दो प्लानिंग जो है हनीमून का, प्लानिंग आपने तुरंत करना नहीं चाहा था, तुरंत ही आपका हनीमून होना चाहिए था, ऐसे सोचा नहीं था, इसीलिए आप लोगों का प्लानिंग वैसा नहीं बना। लेकिन फिर भी अभी जो भी आप लोगों शायद आप लोग दोनों काम करते हो, तो इसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों जब भी बाहर जा रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के पैसे दे रहे हो। तो 7 ऑफ सोच से मुझे ये एक और एनर्जी आ रहा था, जो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, स्पेशली जो भी फीमेल है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो जानबूझ के हमसे बहुत ज़्यादा पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो बारगेनिंग करना, ठीक है। तो वो भी पेज ऑफ पेंटिकल्स वो एक कंफर्म कर रहा है, दूसरे से बारगेन करना, और अपने हक की पैसे है ना वैसे भी ये, तो वो एक दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखते हैं अगेन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान ने फुल कपड़ा पहना हुआ है, उनका हाथ भी ढका हुआ है, तो कोई तो एक ठंडी वाली जगह, वो भी फीलिंग आ रही है मुझे। हनीमून डेस्टिनेशन, हनीमून जहाँ पे आप लोग जाओगे वो रूम बहुत शायद आप लोग हड़बड़ाहट में रहोगे, ठीक है। ये क्यों मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया ऑफ कोर्स, तो ये बता रहा है मुझे कि आप लोग बहुत ही हड़बड़ाहट में रहोगे। हाँ, तो आप लोग रूम में ज़्यादा देर तक स्पेंड नहीं करोगे अपना टाइम, और आप लोग रूम में जाने के बाद तुरंत ही बाहर जाओगे, बाहर जाने के बाद आपको खाने के लिए जाना है, या फिर वटेवर डेस्टिनेशन में घूमने के लिए जाना है, वो सब दिख रहा है। तो बहुत ही एकदम हड़बड़ाहट में आप लोग रूम के अंदर जाओगे, चेंज करोगे, फिर निकल जाओगे, तो इसलिए रूम का वाइब जितना आ नहीं रहा है, ठीक है। आपको अगर आप रूम में कभी भी जाओगे तो फिर भी वो रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, और यहाँ पे डेविल एनर्जी आई है। डेविल एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, और एक दूसरे का हाथ या फिर सोच छोड़ना, नहीं छोड़ सकते दूसरे के बारे में सोच, या फिर एक दूसरे को छूना नहीं छोड़ सकते, तो वैसे वाली एनर्जी। तो जब भी आप लोग रूम में रहोगे तो या तो आप लोग तैयारी कर रहे हो बाहर जाने के लिए, नहीं तो आप लोग ये कर रहे हो, ठीक है। मैं डेविल रख देती हूँ सो रहे हो, ठीक है, टायर्ड होके सो रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये ही 3 हो रहा है आपके रूम में, और फिर रूम में और कुछ कुछ भी नहीं है वो एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। और कोई कार्ड्स, आपका फीलिंग क्या रहेगा, उनका फीलिंग क्या रहेगा। एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग, एक स्माइल, लेकिन कभी भी हम कोई भी खुश वाले मेमोरी के बारे में जब हम सोचते रहते हैं, ठीक है, मेमोरी के बारे में, हम उनके बारे में यादें, ठीक है, कुछ अच्छी यादें जो हमें खुश कर देती है, तो हम कैसे खुश होते हैं ना, तो वो वाली एक फीलिंग आ रही है। इतना इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक
क्यूट सा खुशी, तो वो एक फीलिंग आ रही है मुझे, आपको जो फील होगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके लिए भी ये अगेन नाइट ऑफ सोच के नीचे भी आया, तो फिर मुझे ये एक फीलिंग आ रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट का भी रहेगा, क्योंकि अरे हाँ जाना है, जल्दी कपड़े बदलने हैं, फिर बाद में बाहर जाना है। और स्पेशली आप ज़्यादातर महिलाएं देखती है ना, तो महिला है तो मेकअप वगैरह करने का जल्दी टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फोटोज़ भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लोगे, वो भी दिख रहा है। और कोट मैंने देखा अभी, किसी ने तो कोट डाला हुआ है वैसे। तो शायद आप लोग में से कोई तो है जो विदेश में भी जाएंगे। नहीं तो जो कोट है उसका ग्रे कलर का कोट देखा, तो शायद आप लोगों के पास, ओ सॉरी, आप लोगों के पास एक ग्रे कलर का कोट रहेगा जो आप लोग डालते हो। और यही कोट आप लोग हनीमून के लिए भी यूज़ करते हो। आपके स्पाउस क्या फ़ील करते हैं, आपके हस्बैंड क्या फ़ील करते हैं? आपके हस्बैंड का एक फीलिंग तो यही है कि ओ ओह! 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड का एक फीलिंग तो यही है कि उनको पैसे का देखना है, ठीक है। अगेन वही किंग ऑफ सोर्ड्स का वही कन्फर्मेशन आ रहा है कि पैसे के बारे में नहीं तो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में, किधर जाना है, कैसे जाना है, अभी खाना किधर से खाएँगे, वो सब चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इसी वजह से वो थोड़ा-सा स्ट्रेस ले रहे हैं और फिर उनको सोने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है, बट इट्स ओके। बुरी बात नहीं है, ठीक है। एकदम हैम्पर हो रहा है, बिल्कुल भी बुरे तरीके से नहीं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कभी कभी एक्साइटमेंट में भी हम नहीं सोते ना, तो वो भी एक एनर्जी आ रही है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अब देखते हैं आपके लिए स्पेसिफिकली सेक्सुअल टैरो में क्या आता है। तो मैंने जगह खाली कर दिया, अब देखते हैं सेक्सुअल टैरो में क्या आता है। बहुत ही रोमांटिक होगा आप लोगों का जो भी हनीमून डेस्टिनेशन है, वो बहुत ही रोमांटिक होगा। ऐसे लगता है कि मानो चांद तारे टूट के आए हो, नहीं तो चांद तारे आपके स्पाउस ने आपके लिए लाए हो, ठीक है। तो वो भी एक फीलिंग है। तो आप लोग सुनो बहुत ही ज़्यादा किसिंग करोगे। ओह गॉड। और हाँ, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना रोमांटिक कोई माहौल भी रहेगा, तो फिर वो वैसे आ जाता है। और फिर आपकी जो स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको बिल्कुल भी, उनका कॉन्फिडेंस देख के ना आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। और आपको भी लगता है कि हाँ अच्छा ही है जो भी हो रहा है। मतलब वो वाइब्स में आता है। मैं अभी पता नहीं ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं, लेकिन इवन दो आप लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है, किस करते हुए, क्योंकि अभी तक आप लोगों का किसिंग दिख रहा है, ठीक है। पहले आप रूम में एंटर करते हो, वो रूम बहुत ही रोमांटिक दिखता है, आपके हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक जेस्चर देते हैं, शायद आपको फ्लावर्स देते हैं या फिर ऐसे कुछ। फिर बाद में आप लोग दोनों किसिंग करने लगते हो, और फिर आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट रहता है किसिंग के टाइम पे, जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। आपको बहुत ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही हाथों में हूँ या फिर मैं सही जगह पर हूँ, ये जो इंसान है वो परफेक्ट इंसान है। और अगर आपको एक चैनल सॉन्ग चाहिए तो फिर मुझे एक चैनल सॉन्ग आया, सिंगर का नाम नहीं याद है, इंग्लिश सॉन्ग है। 'Cause when I'm kissing you it's just that I don't know, आई डोंट नो, मुझे लिरिक्स भी याद नहीं है, बहुत पहले सुना था। किसिंग यू सॉन्ग का नाम है। तो उसमें वो लड़की बोलती है कि जब भी मैं तुमको किस करती रहती हूँ तो फिर मेरा सारा जो डाउट्स है वो सब निकल जाता है, मुझे एकदम क्लैरिटी मिल जाता है, मुझे पता चलता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो। तो वो वाली एक फीलिंग, ठीक है। और आपका अगर आपको डर लगता है या फिर आपको हड़बड़ाहट भी फील होता रहेगा ना, तो फिर जैसे ही आप किस कर रहे हो वो सब बस निकल जाता है। वो भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है। रिलीफ में भी वही फीलिंग आ रहा है। देखो अगेन आप लोगों का किस फिर और डीप हो जाता है, और पैशनेट हो जाता है, और अच्छा हो जाता है, और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जैसे जैसे आप लोग किस करते जा रहे हो एक दूसरे को, आपका जो एनर्जी है, जो भी ट्रबल्स है, वो सब निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ठीक है। और लकी मुझे ये बता रहा है कि आप
थोड़े से क्लमजी रहोगे, ठीक है। आपका अगर फ्यूचर स्पाउस बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट है, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है उनका वाइब्स, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनका वाइब्स, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा ऐसा है कि मतलब हो सकता है आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है, नहीं तो आप थोड़े से नर्वस हो, वैसा वाला फीलिंग। और फिर थोड़ा सा आप क्लमजी हो सकते हो कि मतलब चलते चलते कैसे हम लोग ऐसे गिरने लगते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली गिरना, बट ऐसा ट्विस्ट होना अपना पैर, बट गिरते भी नहीं है, लगता भी नहीं है, तो वैसा वाला फीलिंग। फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना, ठीक है ना, तो वो वाली फीलिंग आ रही है, स्पेशली जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चिढ़ाते रहेंगे कि मैं अभी तुमको किस करूँगा, तो तभी आपका जो एनर्जी है तभी वैसा हो जाता है। नहीं, आई डोंट, मुझे नहीं करना है ऐसे, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि आपको नहीं करना, लेकिन आप खुद को पता नहीं, आप बहुत ही नर्वस हो जाते हो, ऐसा सब दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जैसे ही आपको किस करे तो फिर आप उनका जो हाथ है वो बहुत सारी जगहों पर जाएगा, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके साथ बहुत ही रोमांटिक बातें करेंगे, ओके। तो जैसे ही आपको किस कर रहे हैं ना, तो उनका हाथ हो सकता है कि आपके चेस्ट पर जाए, नहीं तो मुझे ज़्यादातर ऐसा फीलिंग आ रहा है आपके लेग्स पर जाए, थाइस पर जाए, ठीक है, वैसे वाले एरिया में। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है स्पेशली, ओके, मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियर दिखाई दिया, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको नीचे छू रहे हैं, ठीक है। अभी तक शायद कपड़े नहीं निकाला है, या पूरे कपड़े नहीं निकाले आप लोगों ने, सिर्फ किस कर रहे हो और फिर नीचे छू रहे हो वो। और नीचे छूते टाइम वो किस बीच में छोड़ देते हैं और फिर आपके कान में आपको विस्पर करके बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक फीलिंग जब आप आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, वाह मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार कर रहे हैं, वाह, ऐसा। तो मतलब वैसे भी किसी को भी अच्छा लगता है ना वैसे बोलेंगे, तो वो वाली एक फीलिंग। तो आपका एनर्जी शायद शिफ्ट हो जाता है, मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए इसके लिए, एक मिनट। आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है ये चीज़ पे कि चलो क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब वो टाइम तक शायद आप अभी, क्योंकि फूल भी आया, ये फूल कार्ड है एक्चुअली, तो ये बता रहा है कि आप थोड़े से क्लमजी रहोगे, थोड़ा सा आपको नहीं समझता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर जैसे ही वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो, 100% कॉन्फिडेंट होते हो, और आप पूरा गिव इन कर देते हो कि मतलब हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही इंसान है, मुझे इनके साथ ही रहना है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग। और आप लोग दोनों का जो एनर्जी है, ओके एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, एस ऑफ कप्स भी आया, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है और आप लोग दोनों एक्चुअली सेक्स करने लगते हो यहाँ तक, ठीक है। और आप लोग नहीं, एक मिनट, ये क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप नेकेड हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का जो एनर्जी आया वो ऐसा है कि हाँ अभी क्यों नहीं हम कर लेते हैं, ठीक है। आप में 100% कॉन्फिडेंस आया, आप में 100% ये फीलिंग आया कि आपको उनके साथ रोमांटिक इंटीमेट टाइम स्पेंड करना है वैसे। फिर बाद में आप नेकेड हो जाते हो, वो भी नेकेड होते हैं, वो आपको नेकेड करते हैं, ठीक है। आपको आपके एक एक कपड़े निकाल देते हैं, ठीक है। और उनको अच्छा लगता है वैसे करने के लिए, पता नहीं बोलना ज़रूरी था, किसी का तो मैसेज है। और आप लोगों का जो फिर बाद में आप लोगों का सेक्स होगा, और शायद आप लोग कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करोगे, ऑफ कोर्स मतलब आप लोगों का शायद वैसे नाना ने अगर सच्ची भेजा है आप लोगों को, तो आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना है, इट्स लाइक
बच्चा आप करो अभी के अभी। ठीक है, तो वो वाली एक फीलिंग, तो आपका जो सेक्स रहेगा वो बहुत ही इंटीमेट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, स्पेशली आपके जो डाउट्स है वो पूरे चले गए ना, तो इसकी वजह से। और देखते हैं इसके बाद क्या, मतलब यहाँ तक आपका सेक्स हो चुका है। ठीक है, आफ्टर सेक्स क्या होगा। देखते हैं क्या कहा जाए। लेट्स सी। वाह, नाइट ऑफ कप्स अगेन। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया। वो आपको और भी प्यारी प्यारी बातें बताएंगे कि आप उनको बहुत ही पसंद हो, आपको वो बहुत ही पसंद करते हैं ऐसे। ओके गाइस, मुझे एक फीलिंग आ रहा है इसके बाद, जैसे आप लोग हनीमून में हो, इसके बाद शायद आपको वापस, अगर आपको टूर्स एंड ट्रैवल लेके जा रहे हैं ना, तो उन लोग बहुत ही टाइम टाइम में घुमाते हैं। चलो ये टाइम हो गया, चलो जाते हैं बाहर, चलो इतना टाइम हो गया, हम लोगों को जाने का है, जाने का है, ऐसे सब। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद शायद आप लोग हड़बड़ाहट में रहोगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा और आपको बुरा लगेगा फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपको उनके साथ कदर करने का टाइम नहीं मिला, या फिर वैसा कुछ। तो वो एक फीलिंग आ रहा है। लेट्स सी, मतलब ऐसा फीलिंग आ तो गया। सो फिर भी आप जाओगे, ठीक है, जो भी आपका हनीमून था, और मतलब जहाँ पे भी आपको बाहर जाना है तो आप वैसे ही जाओगे, क्योंकि अभी आपने पेमेंट तो दे दिया, तो फिर ठीक है, अभी आ तो गए हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग बिना सोचे कैसे नहीं जा सकते। और कभी कभी हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसा आर्गुमेंट हो, पहले एक दो दिन में, अगर ऐसा पहले 2-3 दिन में अगर ये पैटर्न हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी ये रिपीट हो रहा है, तो आपको 2-4 दिन में वापस वापस ऐसे ही हो रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या है, ये क्यों, ऐसा क्यों करना है हम लोगों को, हम नहीं जाते ना बाहर, रुक जाते हैं यहाँ पे, क्यों जाना है। मतलब थोड़ा सा आपके दिल में ऐसा है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले, और मतलब इवन तो सेक्स हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ सिर्फ अकेले में स्पेंड करना, वो वाला, या तो हक करते हुए, नहीं तो एक दूसरे के साथ रहना, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ नहीं करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना कभी कभी अच्छा लगता है, और फिर वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको चाहिए वैसा। और अगर पाइल नंबर 1 आप लोग ऐसे कोई भी सिचुएशन में आते हो तो फिर बी वल्नरेबल, उनको बोल दो कि गाइस, सॉरी गाइस कैसे बोलोगे, आपके पति को बोल दो कि मुझे ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे पता है कि मुझे कुछ ऐसे क्वालिटी चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ आपके साथ अकेले रहना है, मुझे ऐसा इच्छा हो रहा है, प्लीज़ हम लोग रह सकते हैं क्या, ऐसा। क्योंकि अगर आप झगड़ा करने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं होगा, अगर अगेन अगर आप चुप बैठने की कोशिश करो तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट है हम लेडीज़ के लिए, ठीक है। वो लड़के को शायद समझेगा नहीं, तो उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर से, तो मुझे बेटर फील होगा, ऐसा। तो वैसा आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 एसेस आ गए, ये पर्सन आपके साथ आपके लाइफ में शायद लिखा हुआ था या ऐसे कुछ, और फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और फिर बहुत अच्छे से चेंज होगी, बहुत पॉजिटिव चेंज होगी। मैंने मेरे क्लाइंट्स का रीडिंग देखा है जहाँ पे उनका मैरिज हो जाता है एक इंसान के साथ, और फिर उनकी जो पहले वाली लाइफ थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है, और फिर मैरिज के बाद वाली लाइफ है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वैसे वाला फीलिंग आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि आपका जो मैरिज है उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होने वाली है, ठीक है। और ये इंसान आपके लाइफ में बहुत टाइम तक रहेगा और बहुत अच्छे से भी रह सकता है, बट हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि हम थोड़ी ऐसे सोच सकते हैं कि दूसरे इंसान ने हम लोगों को बिना बात किए ही समझना चाहिए, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। तो उनको समझाना पड़ता है कभी कभी कि देखो मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, तो क्या हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में
सोच जाए, फिर बाद में आप लोग दोनों कुछ एक ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी कुछ जान मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया, नाइट ऑफ कप्स आया, ठीक है, और एस ऑफ कप्स आया, एस ऑफ कप्स भी प्यार के बारे में ही बोलता है, ठीक है। और इवन दो ये रोमांटिक वाला सीन है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, इवन दो मतलब स्पेशली जब ये आपके साथ सेक्स कर रहे हैं और फिर सेक्स के टाइम पे आपको वो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, ठीक है। और सेक्स के बाद भी आपको बोलते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। और ये आर्गुमेंट के बाद आपको आपका जब मूड ऑफ होता है ना, तो शायद वो आपको किस देते हैं या फिर आपको हक करते हैं, ऐसे कुछ, और आपको समझाते हैं कि मतलब ऐसे तरीके से समझाते हैं कि आप मान जाते हो, आपको हक करते हुए समझाता है, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है। तो फिर आप लोग दोनों शांत होते हो, आप शांत होते हो, स्पेशली आप मान जाते हो और वो आपको मना देते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप लोग बाहर जाते हो, ठीक है, बाद में आप लोग आपका जो हनीमून है वो डेस्टिनेशन में आप लोग जाते हो घूमने के लिए, फिर एंजॉय करते हो वैसे। तो जो मैंने अभी एडवाइस दिया था इग्नोर करो। आई मीन इट। क्योंकि वो अभी तो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर में ऑलरेडी वैसे ही हो गया। अब देखते हैं और क्या। ओह, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, शायद आपको आपको जो भी खाना पसंद है ना वो सब खाना आपको खिलाएंगे। सेकेंडली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दूसरों के साथ जुगाड़ करते हुए, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जुगाड़ करते हुए, नहीं तो दूसरों से बात करते हुए, दूसरों को समझाने के बाद फिर बाद में आपको वो चीज़ देंगे जो आपको पसंद है, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो चीज़ देंगे जो आपको पसंद है। ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड, इसके बाद आपका एक लाइफ का सेक्शन अनफोल्ड हो जाएगा या कुछ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ये कार्ड अपने आप गिर गई थी तो मैंने सोचा ठीक है मैं ले लेती हूँ। समथिंग रिलेटेड टू गोला या फिर वाटर, ठीक है, तो वैसे कुछ दे रहे हैं आपको। व्हाट इज़ अनफोल्ड, व्हाट इज़ अनफोल्ड, रुको मैं यहाँ से देखती हूँ ये कार्ड्स। शायद वो आपसे ऐसे सब बात करेंगे कि मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो गए तभी भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखा करूँगा, वैसे सब, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन, तो जो भी मतलब जितना भी जुगाड़ करना पड़े उतना सब जुगाड़ कर करके आपको, ओके, हाँ जुगाड़, ये अनफोल्ड वाला भी फीलिंग वही दे रहा है कि मतलब जुगाड़ करते हुए वो आपको वो चीज़ें देंगे जो आपको देना है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको गिफ्ट देने के लिए बहुत ये करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या तो बार्गेनिंग करने का जुगाड़, ऐसे सब, मतलब छोटा छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और क्या अगला दिन सुबह कैसा रहेगा या फिर पूरा हनीमून का होल वाइब्स कैसा रहेगा आपका। ओके, वाह, किंग ऑफ कप्स, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत ही क्वीन के जैसे ट्रीट करेंगे, आपको प्रिंसेस की जैसे ट्रीट करेंगे, आपको सर पे चढ़ा के रखेंगे, आपको सेंटर ऑफ द अर्थ वाला ट्रीटमेंट देंगे, और फिर आपको वो फील होगा, ठीक है, आपको समझेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बेस्ट स्पाउस ऑफ द वर्ल्ड, वैसा वाला फीलिंग। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिनके साथ हूँ वो बेस्ट इंसान है और कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, ठीक है, तो वो वाली एक फीलिंग, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हनीमून का पीरियड आपके लाइफ में। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। आपका जो भी कमेंट है वो नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है ये वाली पेन, ठीक है, यहाँ पे पेन नंबर 2, यहाँ पे ये वाली पेन। अब हम देखते हैं कि आपके हनीमून कैसी रहेगी, ठीक है। ये वाला जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सारा हनीमून के बारे में रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको ज़रा शफल करके रखती हूँ। मतलब आप लोगों का शादी के बाद
कभी कभी शादी के बाद तुरंत ही हनीमून में जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो शादी के बाद क्या होगा और कैसे आप लोग हनीमून में जाओगे, या फिर कैसे आप लोग प्लानिंग करोगे हनीमून के लिए, फिर बाद में फलाना फलाना वो सब मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी। और अगर आपको सेक्सुअल में रीडिंग में डायरेक्टली जाना है तो ये वाली जो कार्ड्स है ना, ये दिखाई देगी यहाँ पे, तो तब तक आप फास्ट फॉरवर्ड कर ले, ठीक है। ये वाला कार्ड उल्टा हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे आपके साथ बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, स्पेशली सुबह के टाइम पे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हाय ब्यूटीफुल, कैसे हो, ऐसे सब बात करेंगे। कैसे हो सुबह के टाइम में क्यों कोई बोलेगा, गुड मॉर्निंग, वैसे सब। तो बहुत ही इनफैक्ट रोमांटिक काइंड के बातचीत करेंगे। तो हो सकता है कि रोमांटिक में मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको फ्यूचर स्पाउस किस किया करेंगे। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी, वो ये वाली रीडिंग है कि आपका मैरिज के बाद क्या होगा, ठीक है। मैरिज के बाद, अभी तक हनीमून में आप लोग गए नहीं हो, तो यहाँ से फिर बाद में आप लोग कभी हनीमून में जाओगे वो सब भी आएगा, ठीक है। तो हाँ, फिर शायद आपको हक करते हैं या क्या, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हक कर रहे हैं, तो फिर आपका जो बॉडी में कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। तो वो एक फीलिंग दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कहना सॉरी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको कुछ चीज़ें ऐसे बोलेंगे कि मतलब यू आर माई सनशाइन, यू आर माई हैप्पीनेस। वाओ, मैंने जस्ट बोला मैंने बोला यू आर माई सनशाइन, तभी ये कार्ड भी आया। यू आर माई सनशाइन, यू आर माई हैप्पीनेस, मतलब तुम्हारे साथ रहकर मैं इतना खुश रहता हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता। तुम मेरे लाइफ में इतनी खुशियाँ लाती हो, ठीक है, वो वाला फीलिंग, ठीक है। और वो आपको वो आपको ऐसे भी बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन जगना चाहता हूँ और तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं रहनी चाहिए, वैसे सब। और आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही रोमांटिक है। आई गेस आप लोग दोनों का लव मैरिज भी हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मॉर्निंग है वो बहुत ही एकदम तेज़ हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हो आप लोग। तो कभी आप लोग हनीमून का जो सफ़र है आप लोगों का कैसे शुरू होता है वो एंजल्स बता दें। ये सब आफ्टर लाइफ मैरिज का एक ग्लिम्स था, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे भी बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, और फिर आप उनको लगता है कि आप बहुत ही लकी चार्म हो उनके लिए। और देखते हैं, लकी नहीं तो फिर भी आप उनको खुश करते हो, वैसे वाला, ठीक है। और स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी से मुझे नहीं, नाइट ऑफ कप से, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि नाउ वी आर रेडी टू हैव अ बेबी, वैसा, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग दोनों बिल्कुल भी सेक्स नहीं करोगे। शायद आप लोगों का सेक्स या फिर फिज़िकल इंटीमेसी रहेगा आप लोगों के लाइफ के दौरान, लेकिन फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस जब ऐसा फील करेंगे कि हाँ उनके पास एक स्टेबिलिटी है, उनके पास पैसे है, इनफ पैसे है, या फिर वो ऐसा फील करेंगे कि उनके पास इनफ, मतलब उनको स्टेबिलिटी चाहिए, कि अभी उनको चाहिए कि आप लोग दोनों का बच्चा हो, ठीक है। और फिर बाद में वो बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। मुझे ये इसके लिए हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मून का शक्ल दिखाई दे रहा है, और फिर वो कैसे नीचे देख रहा है, और फिर वो सोचेंगे कि हाँ हमारा लाइफ कैसा है अभी। शायद आप लोगों के पास पेट भी रहेगा, तो अभी हम लोगों के पास पेट है, तो आगे जाके हमको क्या चाहिए, वैसे सब, ठीक है। और फिर उनको लगेगा कि अभी बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा अगर हम अभी बच्चा कर ले, तो वैसा भी एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो उनका दिमाग से बहुत ही प्लानिंग चल रहा है। फिर बाद में आप लोग जाते हो हनीमून के लिए, वाह, ओके। तो इसके बाद आप लोग जाते हो हनीमून के लिए,
ठीक है। तो ये है आपकी आफ्टर लाइफ मैरिज, और यहाँ से आप लोगों का हनीमून शुरू होता है। ठीक है, आप लोग दोनों ऑफ कोर्स डिस्कस करते हो। अगर डिस्कस नहीं भी करते हो तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं हनीमून पैकेज के साथ, तो वो एक फीलिंग। ठीक है, और देखते हैं कि आपके लाइफ में उसके बाद क्या होगा, हनीमून कहाँ पे जाओगे, कैसा दिखेगा वो। एट ऑफ पेंटिकल्स। जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्होंने अच्छे खासा क्या बोलते हैं पैसे जमा करके रखा है। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग विदेश में जा रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत ही एक ट्रेडिशनल काइंड का कपड़ा दिखा, लेकिन एक ट्रेडिशनल डांस भी दिखाई दिया। ठीक है, तो फिर आप लोग कोई तो ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ट्रेडिशनल स्पेन, मैक्सिको, वो वाला फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग, वो यूएस में काउबॉयज़ होते हैं देखो, तो उन लोगों का हॉर्स राइडिंग कैसा रहता है, वैसे सब एक फीलिंग आ रहा है मुझे। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, आप लोगों में से कोई तो है जो वैसे वाले जगह पे जाओगे। ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाला जगह, या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह, जो हो सकता है कि इतना फेमस नहीं है हनीमून डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन बहुत फेमस है ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए, समझ रहे हो। तो वहाँ पे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन हनीमून के लिए स्पेसिफिकली नहीं जाते। तो वैसे वाले जगह पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके जाएंगे। और जहाँ तक मुझे समझ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एडवेंचरस किस्म के इंसान है। वो ऐसे किस्म के इंसान है जो नॉर्मल चीज़ें नहीं ये करते हैं, बोलते हैं ना, उनको नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हटके है। ठीक है, और फिर उन्होंने उतना पैसे तो एटलीस्ट कमा लिया है उनके लाइफ में कि उनके पास इतना तो पैसे आ जाएगा कि आप लोग दोनों एक क्लासिक हनीमून स्पेंड कर सको। ठीक है, तो बहुत अच्छा हनीमून के लिए उन्होंने अफोर्ड किया है, और फिर आपको बहुत प्रिंसेस जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन अगेन यही फाइल्स में मैंने बोला था कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रिंसेस जैसे ट्रीट करते हैं, क्वीन जैसे ट्रीट करते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको फ्लावर दिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो शायद ऐसे भी दूसरों को बोलेंगे कि ये मेरी वाइफ है, इनके साथ मेरा मैरिज हो गया है। ठीक है, दूसरों को ऐसा प्लॉन्ट करेंगे, शो ऑफ करेंगे कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो करके। और वो बहुत ही क्यूट जेस्चर है, बहुत ही लविंग जेस्चर है। जब भी कोई भी मैन, कोई भी लड़का ऐसे करता है कि मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो ये मेरी वाइफ है, तो वो ऐसा दिखाता है कि मतलब हाँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एक काइंड का लविंग जेस्चर है लड़कों के टूवर्ड्स, लड़कों के तरफ से, तो वो एक फीलिंग। ठीक है, और देखते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो जगह पे जाके, और आप लोग एक फैमिली से मिलोगे जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड है, बहुत ही गिविंग है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे जगहों पर घूमोगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास घूमने के लिए, आप यहाँ पे घूम सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, कोई भी जगह पे घूम सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हैं, और आपके पास बहुत ही ऑप्शन है घूमने के लिए। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आई डोंट नो बेटा, मुझे इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, या फिर मुझे नहीं पता क्या कार्ड मीन कर रहा है। आई गेस आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, कितना भी डिसएग्रीमेंट्स रहने दो, कितना भी ऊपर नीचे चीज़ें रहने दो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो वो एक फीलिंग आ रहा है। आपका जो हनीमून का रूम रहेगा वो कैसा रहेगा, एक कोजी एसी एनवायरनमेंट। ठीक है, एसी रूम है वो दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो और
तो जैसे पाइल नंबर 1 के लिए मुझे दिखाई दिया था कि आप उन लोग जा रहे हैं कोई तो ठंडी जगह पर, आप लोगों के लिए मुझे वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग पाइल नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो लोग जाएंगे कोई तो नॉर्मल जगह पर, नहीं तो गर्म वाले जगह पर, जहाँ पे आप लोगों का जो रूम है वहाँ पे एसी है, तो आप लोग एसी चालू कर रहे हो, वो दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स वापस आया। आपके फ्यूचर स्पाउस A to Z चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हनीमून पे किधर जाना है, कैसे जाना है, फलाना फलाना सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है। सब लोग सब कुछ, मतलब कहाँ पे खाना है, कहाँ पे नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब भी उनको पता है, और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो फिर वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कोई भी डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट भी रहेगा ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी रहेगा, तो भी वो बराबर देखते हैं। ठीक है, और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो फैमिली है जो लोगों के लाइफ में कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स रहेगा, तो फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्टेप अप करेंगे, और शायद आप लोगों का जो ट्रैवल हो रहा है ना वो स्लीपर ट्रेन में भी हो रहा है। स्लीपर ट्रेन में शायद आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें भी कभी कभी फैमिली मिलते हैं ना, तो वो फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह सब होता रहेगा, तो इसमें आपके फ्यूचर स्पाउस इंटरप्ट करेंगे और फिर उनको समझाएंगे कि इट्स ओके भाई साहब, ज़रा काम डाउन करो। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई तो है जिनका ऑलरेडी फ्यूचर स्पाउस है, और उनका नेचर ऐसा है, तो फिर मतलब आप लोग जानते हो ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब मैंने अभी जस्ट सुना कि आप लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हो। ठीक है, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, नो मैटर आपका मूड क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके पीरियड्स शायद होने वाला है आपको। ओह गॉड, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। आपको कुछ ना कुछ ट्रैवल सिकनेस रहेगा, नहीं तो पीरियड्स हो जाएगा, वैसे कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत किंग ऑफ कप्स की तरह आपको देखेंगे, देखभाल करेंगे, आपको अच्छे से देखेंगे, और फिर आप लोगों का नया शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, बमर बमर, ये क्या है, पीरियड्स क्यों आया, ऐसे सोच रहे हैं कोई तो ऐसा है जो सोच रहा है। और आपके लाइफ में एक नया ट्विस्ट आएगा, नया ओके ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑफ कोर्स। आई डोंट नो व्हाई, बट आपके हनीमून में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड है, कि आपका जो पास्ट है वो शायद पूरी तरह से मतलब आप कुछ गिव अप करोगे कि हाँ ये चला गया है और मेरे लाइफ में और कोई पेन नहीं है। तो ये जो इंसान है जिनके साथ मैंने शादी किया है, दिस इज़ लाइक द बेस्ट बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हनीमून रिलेटेड रीडिंग, ओके। और एस ऑफ कप्स बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हगिंग, बहुत ही किसिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही गिविंग रहेंगे, आपको बहुत ही देंगे, आपको बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत ही मतलब आपका जो प्लेजर है ना उनके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह ट्रीट करेंगे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। अगेन आपका जो फ्यूचर स्पाउस का वाइब्स है वो वैसे ही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, उनको ब्लो जॉब बहुत पसंद रहेगा, और नहीं तो ओरल सेक्स बहुत पसंद रहेगा, और वो आपको बोलेंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ जितना मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, मतलब जस्ट बिकॉज उनको ब्लो जॉब पसंद है तो फिर वो आपको बोलेंगे नहीं कि करना है करके। तो वैसे किस्म के इंसान नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है, और आपको बहुत ही दिया करेंगे, बहुत ही देंगे, बहुत ही इमोशनली भी आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब इमोशनल बोलते हैं ना, आपके इमोशंस पे भी ध्यान देंगे, आपका इमोशंस कैसा है, अच्छा तो है ना वैसा। और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए जो एक्चुअली नहीं आने चाहिए थे, तो फिर मैं वापस इससे रख देती हूँ। ठीक है, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप
आपको अगेन आपको जो पसंद है, ठीक है, आप हर एक का अलग अलग पसंद रहता है ना। 1 मिनट मैं ऐसे रखती हूँ। ओके। हर एक का अलग अलग पसंद रहता है। किसी को हाथ में छुएंगे तो उनको अच्छा लगता है, किसी को पैर में मसाज देंगे तो उनको अच्छा लगता है, किसी को नेक में किस करेंगे तो अच्छा लगता है। तो वो बहुत ही शायद ऑब्जर्व करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो वैसे वो आपको बहुत सारी चीज़ें दिया करते हैं, ठीक है। आपको मतलब वो शायद वो सेक्स टॉयज भी ला के रखते हैं, ला के रखे हैं उन्होंने हनीमून में। बहुत सारे सेक्स टॉयज। शायद आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में से कोई तो है जिनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ना कुछ सेक्स टॉयज यूज़ किया है आपके साथ, और वो देखते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और फिर उनका बहुत ही ध्यान जाता है आप पे, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं ना इसके वजह से। और हो सकता है कि वो आपको आपका वीडियो शूटिंग करे, आप लोग दोनों का किसिंग करते हुए, नहीं तो सेक्स करते हुए वीडियो शूटिंग करे। और ऑफ कोर्स आपके सहमति से, अगर आपका सहमति नहीं है तो आप बोल सकते हैं, और ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये रीडिंग करूँगी, अभी मुझे कंसेंट के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो लड़कियां रहती हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स ऐसा कुछ चीज़ है जो मेरे सहमति के खिलाफ रहेगा, लेकिन वो सेक्स नहीं होता, वो रेप होता है, वो अलग ही है, उसका क्राइम होता है, उसमें पुलिस में दर्ज कराते हैं वो सब चीज़ें। महिला हेल्पलाइन को बुलाते हैं उसके लिए। सेक्स जो है वो प्योरली प्योरली आपके कंसेंट के ऊपर है। तो मतलब आपको जैसे खाना है, खाना, तो खाना आपको कैसे खाना रहता है, कैसे खाना रहता है, मतलब आपको बोलते हैं ना कि आप बोलते हो कि मुझे भूख लगा है, तो फिर बाद में आपको खाना देते हैं, तो आप खुद खाते हो ना, आपके सहमति से खाते हो ना, वैसे ही होता है सेक्स। सिंपल। सेक्स भी नेचर ही है, खाना भी नेचर ही है, ठीक है। तो उसमें सहमति रहती है। आप लोगों को, आप लोगों में से कोई तो है जो बहुत ही डर रहे, अरे यार मेरा वीडियो टेप निकालेंगे, अरे यार वो किसी और को भेजेंगे तो, अरे यार ये क्या है, अरे यार इग्नोर प्लीज़। और बाकी के भी लोगों का मुझे आवाज़ आ रहा है कि अरे ये क्यों बोल रही है, अभी कंसेंट का क्या, ये सब क्या बोलने का उसको। तो वो भी मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैं सेक्सुअल टैरो के बीच में इंटरप्ट करते हुए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये कंसेंट के हिसाब से ही आएगा। और कुछ लोग हैं जो जो बहुत ही डर रहे हैं कि मतलब अरे यार ये क्या है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये सुनने के लिए। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखो कि ये सब जो भी है वो कंसेंट के हिसाब से होता है, सहमति के हिसाब से होता है। सहमति के हिसाब से नहीं होता है तो उसे क्राइम बोलते हैं, इसीलिए हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है, आपने उनको हाँ बोला है, इसके वजह से ही आपके साथ हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखो। ओके। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सब सहमति से हो रहा है, और अभी अगर आप लोग सहमत नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में जाके आपको सहमति नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑलरेडी प्यार करता है, आपको ऑलरेडी इंसान के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा भरोसा है। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कर रखा है, फिर बाद में आप लोग हनीमून के लिए जाते हो। तो जो भी हो रहा है आपके सहमति से हो रहा है, आपके फ्यूचर सेल्फ की सहमति से हो रहा है, सो इग्नोर, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मज़ा आ रहा है आप लोग देख लो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो फिर बैक कर लो। मेरा मेरा वैसे भी मोटिव ये है कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके, शुरुआत करते हैं अगेन। तो वो उनको पता रहेगा कि आपका टर्न ऑन स्पॉट्स क्या है, आपको कहाँ पे छूने से आपको अच्छा लगता है, आप कहाँ पे आपको छूएंगे तो आप बहुत ही पागल हो जाते हो, और फिर आपको वैसे ही छूते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको ओरल सेक्स देते हैं, नहीं तो आप उनको ओरल सेक्स देते हो, आप उनको ब्लो जॉब देते हो, ठीक है। और फिर आपको ये सब वो वीडियो शूट कर रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि वो उन्होंने आपको पॉर्न वीडियोस दिखाया है ठीक है। चलो ये करके देखते हैं, चलो वो करके देखते हैं, ऐसे कुछ एक वीडियोस दिखा के फिर बाद में आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है या तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ तक आपको वो टर्न ऑन कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ तक आपको किसिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और आपको शायद बोलते हैं ना नेक पे किसिंग कर रहे करके आपको टर्न ऑन कर रहे हैं, और फिर यहाँ से
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दो एनर्जी आ रहे हैं यहाँ से। या तो आप लोग पूरे तरह से नेकेड हो जाओगे यहाँ तक, ठीक है, द स्टार तक। नहीं तो हो सकता है कि आप खुद को, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वो वीडियो दिखा के आपको बोलेंगे कि आप खुद को छू लो, मुझे अच्छा लगेगा देखने के लिए, ठीक है। तो शायद आप खुद को छूते हो और खुद ही मास्टरबेट करते हो उनके सामने, और फिर वो आपको देख के पागल हो जाता है। नहीं तो हो सकता है कि आप उनके सामने स्ट्रिपिंग कर रहे हो, ठीक है, एक एक कपड़े एक साथ नहीं निकालना, धीरे धीरे करके एक एक कपड़े निकालना और उनके सामने डांसिंग करना, ठीक है। तो वो भी शायद उनको देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वो होने के बाद आप लोग दोनों सेक्स करोगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाव, और टावर। तो आपका जो लाइफ है पूरा शेक हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जो सेक्स है वो, ठीक है। और आप लोग जो सेक्स करोगे, यहाँ पे मिशनरी पोजीशन दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपका कंट्रोल लेके आपके ऊपर रहेंगे और फिर आप नीचे सोओगे, ठीक है। और फिर आप लोग दोनों का जो सेक्स है वो वैसा होगा, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों का जो हनीमून है ना, तो बहुत बार आप लोग सेक्स करोगे, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके फ्यूचर्स पास कुछ ना कुछ नया नया लाते बैठे। अभी जो उन्होंने नया लाया है वो ये चीज़ है कि आपको मास्टरबेट करने के लिए बोलना, ठीक है। हो सकता है कि आगे जाके जो नया चीज़ लाएंगे वो कुछ अलग रहेगा। तो बहुत सारे शौक, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे सेक्स टॉयज दिखाई दे रहे हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही एडवेंचरस है, और इसीलिए मुझे ऐसा वाइब जा रहा था कि हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, फायर साइन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बाय द वे। उन लोग भी बहुत एकदम एक्साइटेड रहते हैं सेक्स के बारे में। लेकिन गॉड, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फायरी है, बहुत ही पैशनेट है, और आपको कभी समझेगा ही नहीं कि अगला सेक्स रहेगा तो कब रहेगा, रहेगा तो कैसा रहेगा। आप मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इसी वजह से आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये वन ऑफ द रीज़न है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस पसंद आता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, रैंडम, रैंडम भी यही बताता है। टावर शॉक्स एंड सरप्राइजेस बताता है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू आइडियाज़ बताता है। रैंडम ये बताता है कि आज हम लोग ऐसे करेंगे, कल हम लोग वैसे करेंगे, फिर बाद में हम वैसे करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, और कुछ ना कुछ जो कभी किया ही नहीं है वैसे, ठीक है। तो हैंडकफ्स हो सकता है, BDSM हो सकता है कभी एक दिन मिशनरी हो सकता है, कभी एक दिन कुछ और वैसे वो वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये है आप लोगों की सेक्स लाइफ, ठीक है। आप लोगों के ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी थ्रू आउट दी। ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले, ये इंसान मेरे टुगेदर फॉर एवर है। इनके साथ मेरी फैमिली, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनसे शादी किया, वैसा वाला फीलिंग, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी है ओवरऑल। वाओ, लेट्स सी कुछ इनिशियल्स नेम्स, आई मीन इनिशियल ज़ोडिएक वगैरह। ये मैं कभी कभी लेती हूँ अगर मुझे कुछ कंफर्म करना रहता है। और अभी फ़िलहाल मुझे कंफर्म करना है कि क्या है आपका ज़ोडिएक, आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस का। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही उड़ के आ रहे हैं ठीक है, आने दो। आई डोंट नो कितने सारे मैसेजेस आए हैं। I would keep that. Let's see. तो पाइल नंबर 2 शायद बहुत जनों ने चुना है, तो इसकी वजह से मुझे ज़रा टाइम लगेगा ये वाला शफलिंग के लिए, क्योंकि आई डोंट नो वाई बहुत सारे कार्ड जैसे ही फ्लिप होते आ रहे हैं, और जब तक फ्लिपिंग रुकेगा नहीं तब तक मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट भी रहते हैं ना, सब लोगों के लिए आना चाहिए ना।
और आप लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग है, व्हाट्स पास्ट इज पास्ट। पास्ट में जो भी हुआ वो हो चुका है और अच्छे के लिए हुआ है। ये सॉन्ग है टेलर स्विफ्ट से, ठीक है। लव इज़ पेशेंट, आप पेशेंट हो सकते हैं उनके साथ, वो पेशेंट हो सकते हैं आपके साथ। लव इज़ काइंड, प्यार मेहरबान है, वो बहुत ही काइंड किस्म के इंसान है। आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, वो आपको सब चीज़ें देंगे, ठीक है। कैंसर राशि के हो सकते हैं, ए नाम हो सकता है, ओ से नाम हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, ओके, एम से नाम हो सकता है, 2 मिनट अभी, आर से नाम हो सकता है, ठीक है, आर यहाँ पे है, ई से नाम हो सकता है, सी से नाम हो सकता है, ओके। और एरीज हो सकते हैं, ठीक है। एरीज जैसे मैंने कहा था, 1, 6 कैप्रिकॉन, 9 उनका नंबर, एक्स और एस, ये सब गिर गया, ठीक है। तो ये है आपके लिए नेम, इनिशियल्स, लेटर्स, ज़ोडिएक। हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है ये वाली पेन, उनके लिए ये रीडिंग। तो आपकी जो हनीमून की रीडिंग होने वाली है, कब हमेशा ऐसा नहीं हो रहता है ना कि जैसे ही आप लोगों की शादी होगी वैसे ही आप लोग हनीमून में जाओगे। तो कभी कभी थोड़ा टाइम लग के आप लोग जाते हो, तो इसीलिए आप लोग ही नहीं, सब लोग वैसे ही करते हैं, कभी कभी टाइम लगा के जाते हैं, कभी कभी अचानक से जाते हैं। तो वो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे आप लोगों का हनीमून रहेगा। और 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल के बारे में बता रहा है। शायद 6 महीने के बाद आप लोग ट्रैवल करोगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एक्चुअली मंथ्स के बारे में बताता है। और हाँ, अगेन 8 ऑफ कप्स भी ट्रैवल के बारे में बताता है, जाने के बारे में बताता है, ठीक है। और किंग ऑफ सोर्ड्स किस बारे में है? कोई शॉर्ट डिस्टेंस में ही जाओगे कहीं पे, तो लोकली आप लोग हनीमून के लिए जा रहे हो, वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, वो फीलिंग आ रही है। वंस ओके, तो आपके जो हस्बैंड है, नहीं तो जो मेल इंसान है, ठीक है, पापा या फिर ऐसे कुछ चाचा, वो डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है और कैसे जाना है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही जैसे आपकी शादी हो जाती है, 6 महीने के बाद आप लोग हनीमून में जाते हो, वो वाली फीलिंग आ रही है। अब देखते हैं कि हनीमून का जगह कैसे रहेगा या फिर हनीमून का वाइब्स कैसे रहेगा। ये जो मैसेजेस है वो जनरल मैसेजेस है, आगे जाके मैं सेक्सुअल रीडिंग करूँगी, ठीक है। ये वाले कार्ड्स शायद नहीं फ्लिप होने चाहिए थे। जो कार्ड्स आने रहते हैं वो वापस आ जाते हैं, तो फिर इतना कुछ ये नहीं है। एंजल्स, उनका हनीमून कैसे रहेगा? आप लोग दोनों शायद इंट्रोवर्ट हो। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी ज़्यादा बातचीत करने वालों में से नहीं हो, तो इसके वजह से आप लोगों का अगर हनीमून होगा भी तो फिर भी आप लोग मतलब जो भी ट्रैवल रहेगा या फिर जहाँ तक होटल रूम तक जब तक आप लोग नहीं जाते तब तक आप लोग शांत रहोगे, सिर्फ एक दूसरे से बात करोगे करना है तो। और एक दूसरे को बात भी करते टाइम आप लोग शायद एक दूसरे को केयर कर रहे हो, लेकिन मुझे एकदम स्पेसिफिकली ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे हो। ये खाना है, तुमको केला खाना है, ठीक है ये लो। तुमको समोसा खाना है, ठीक है ये लो, ठीक है। तो वैसा वाला एक बातचीत। और फिर आप लोग दोनों ने शायद ये प्लान नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग दोनों का हनीमून इतना जल्दी होगा। और हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जल्दी है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा
अनप्लान्ड है, ठीक है। आपको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और फिर आपके किसी रिलेटिव ने इंसान मतलब पापा हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, नहीं तो चाचा हो सकते हैं, जिन्होंने ये हनीमून डिसाइड किया, पूरी तरह से डिसाइड किया, और फिर आपको सिर्फ बता दिया बाद में जाके कि हाँ ये है आप लोगों का हनीमून डेस्टिनेशन, ये है आपका टिकट, आप फिर आपको जाना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से छोड़ के जाना है, यहाँ से किधर तो भाग के जाना है, क्योंकि ये शायद आपके लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। और फिर आपके ये जो इंसान है ना, वो जानते हैं कि आपके लिए अनकंफर्टेबल है, और फिर स्पेशली सबके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता हनीमून। तो फिर ये सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, और फिर आप लोग दोनों के पास 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स में ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोग सोलमेट्स हो। हाँ, अगेन सोलमेट ही हो, ठीक है। और आप लोग दोनों का शादी लिखा हुआ था कि आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी, और ये मुझे दिख रहा है कि फिर भी आप लोग दोनों में ऑकवर्डनेस है, और इतना कंफर्ट नहीं है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आप क्या जो इन रिलेटिव है उन्होंने आपका हनीमून कर दिया। फिर अब हम देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। फिर बाद में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी करना है तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं। और एक तरफ से आप लोग ऐसा हो कि अभी कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अभी जाना ही पड़ेगा वैसा। और दूसरा आपको कंफ्यूजन है अभी क्या करना चाहिए, मतलब कि मुझे बेहतर महसूस हो या फिर उनको बेहतर महसूस हो। फिर बाद में आप लोग लीप ऑफ फेथ ले लेते हो, मतलब ठीक है अभी जा रहे तो जा रहे हैं, ठीक है, वैसा वाला फीलिंग, ठीक है। और आप ओपन हो जाते हो कि मतलब देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। अभी पूरा मतलब अगर हम सोच के चलेंगे कि बुरा ही होगा तो फिर वैसे ही बुरा बुरा ही चीज़ें दिखाई देगा। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है क्या, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स कीप एन ओपन माइंड। हम लोग दिल से जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है हनीमून में, ठीक है। और आप लोगों के पास शायद पैसे बहुत ही कम हैं, ओके। और आप लोग देख रहे हो कि इतने ही पैसे में हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए खाने के लिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वैसा वाला फीलिंग, ठीक है। और क्योंकि आपके चाचा ने आपका होटल वगैरह बुक कर दिया, लेकिन खाने पीने का सब आपके लिए, आपके हाथ में अगर पैसे दिया भी रहेगा तो फिर भी वो थोड़ा कम पड़ रहा है, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी ये मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ही मैं बता सकती हूँ। और फिर ये सब होने के बावजूद आप लोग वर्कआउट करते हो, कैसे जुगाड़ करते हो, या फिर कैसे ना कैसे तो आप लोग मैनेज कर लेते हो, ठीक है। और आपको समझ में आ जाता है कि कैसे आप लोग कम पैसे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हो, और फिर आप लोग वो एक्सपीरियंस पाने के लिए चालू हो जाते हो, ठीक है। और फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में थोड़े बहुत झगड़े हो कि किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह वैसे, ठीक है। आप लोगों में से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोग बहुत सारे दोस्त लोगों के साथ घूमोगे, ठीक है। बहुत दोस्त बनाओगे, उनके साथ घूमोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत जन का सेक्स होगा नहीं आपके हनीमून में, क्योंकि आप लोग इतना ऑकवर्ड एनर्जी में हो ना अभी, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रहा है। और देखते हैं, आप लोग फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, वो तो दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। बहुत ही होपलेस है, बहुत ही होपलेस सिचुएशन है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो फ्लिप हुआ था, होपलेस सिचुएशन है कि मतलब कुछ होगा भी या नहीं, वैसा वाला। और अभी तक आप लोग दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी नहीं हुई है, आप लोग दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स तो दूर की बात है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। और देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बुरा लगेगा कि क्या मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से ये हनीमून नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ अगेन आप लोग चला लोगे। और ये जो है ना, मतलब मुझे क्या फीलिंग आ रहा है पता है, क्लासरूम में, स्कूल में जाते टाइम क्लासरूम में जब एक इंसान को पनिशमेंट मिलता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन हमारे को भी पनिशमेंट मिल गया, जब हम लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है तभी हमारे दोस्त को भी पनिशमेंट मिल गया, तो कितना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरफ से ऐसा फीलिंग है कि ठीक है चलो, मैं एटलीस्ट अकेली नहीं हूँ कि मैं ये सब सह रही हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है कि हम लोग दोनों ये हनीमून के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोग बहुत ही
आप लोग दोनों का अगेन ऑकवर्ड एनर्जी, आप लोग दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो ऐसा है कि एक दूसरे के साथ ही बैठे हो और सोच रहे हो, अपने अपने दिमाग में घुस गए हो, ठीक है। एक इंसान अपने दिमाग में, दूसरा इंसान उसके खुद के दिमाग में घुस गए और फिर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जाने दे, क्या करना ही क्या है, कुछ नहीं करना, जाने दो, छोड़, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुछ तो रीज़न है जो जो आप लोग दोनों को हर्ट कर रहा है। शायद आप लोगों का झगड़ा हुआ है या ऐसे कुछ, ठीक है। और आप लोग दोनों के बीच में प्यार है गाइस, ये एक और कंफर्मेशन है। ये आपके सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी हो रही है और आप लोगों के बीच में प्यार है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हो सकता है कि आप लोगों का कुछ झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और कुछ फिर आप लोग दोनों शायद फाइनली एक दूसरे से बात करोगे और आप स्पेशली आप उनको बात करोगे, आप उनको बोलोगे कि आपने जो किया वो गलत किया, आपने जो किया वो अच्छा नहीं था, आप क्यों ऐसे कर रहे थे और फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सो वैसे आप फाइनली बात कर लेते हो उस इंसान से और फिर वो इंसान समझ के लेते हैं, ठीक है। वो इंसान आपको समझते हैं, आपको प्यार करते हैं, बोलते हैं कि मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग दोनों के बीच में ऑलरेडी प्यार है। तो वो इंसान आपको बोलते हैं ना, अंडरस्टैंड करके लेते हैं और फिर आपको बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं वापस आपको कभी भी बुरा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, वैसे बोलते हैं। और फिर बाद में आप लोग दोनों शायद किस करते हो, यहाँ से आप लोगों का हनीमून का सेक्सुअल पार्ट शुरू होता है। ओह गॉड। फिर आप लोग दोनों किस करते हो, आप लोग हग करते हो, क्योंकि वो किंग ऑफ कप से मुझे वैसा वाइब जा रहा है कि आप लोग दोनों प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, तो वो रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हो। और देखते हैं, अभी हम सेक्सुअल टैरोट निकालते हैं, शुरू होगा तो कैसे होगा। एनी टैरो प्लीज। ओके वेट, ओके, इट विल कैच यू ऑफ गार्ड, गॉड। ओके, सो ये जो सेक्स रहेगा वो उन्होंने आपको समझा, आपको बोलते हैं वो सॉरी सॉरी बोलते हैं, या मतलब आई विल नॉट हर्ट यू अगेन, मैं आपको कभी भी वापस दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे सब आपको बोलते हैं। और आपको किस करते हैं, ठीक है। और फिर सिर्फ किस नहीं करते, आपको बहुत कुछ मतलब बहुत तेज़ी से आपका जो सेक्स एनर्जी है वो बहुत ही फास्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग दोनों का जो एनर्जी है वो एकदम ही फास्ट आपको किस करते हैं, किस करने के बाद आप लोग दोनों बहुत ही जल्दी जल्दी नेकेड हो जाते हो, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप लोग एक दूसरे का कपड़े निकाल देते हो, नहीं तो स्पेशली वो आपके कपड़े निकालते हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड, और आपको बहुत ही किसेस करने लगते हैं नीचे, आपको ओरल सेक्स देते हैं, ठीक है। नीचे आप उन, मैं टंग भी देख रही हूँ, तो आपको टंग से स्टिमुलेट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ओके, और आप पागल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लड़की है वो देखो, और स्पेशली ये वाला एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का नाम है माइंड ब्लोइंग। तो आपका जो आपको एकदम ही बहुत अच्छा फील होएगा, आपको डिज़ी फील हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एकदम माइंड ब्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग बिल्कुल भी, आई डोंट थिंक कि आप लोग इतना स्ट्रैटेजाइज करोगे। फिर बाद में ये जो चीज़ है वो ऑन द स्पॉट हुआ, आप लोग रूम में थे और फिर आपने उनको कुछ तो बताया, और कुछ जैसे सोफ़ा एरिया में थे और फिर उन्होंने आपको डायरेक्टली आपके साथ ओरल सेक्स कर दिया। फिर बाद में आप लोग ऐसे बेड पे जाते हो, फाइनली आप लोग बेड पे जाते हो, नहीं तो आप लोग जहाँ पे थे वहीं पे आप लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, फिर बाद में आप लोग बेड पे जाते हो, बेड पे जाने के बाद जो अभी आप भी बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गए हो, बहुत ही एकदम अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप लोग शायद बहुत सारे पोजीशंस ट्राई करोगे, शायद आपके हस्बैंड आपको गाइड करेंगे अलग अलग पोजीशन में, तो आपका शायद लेग्स वाइड करेंगे, नहीं तो आपको डॉगी पोजीशन में डालेंगे या फिर ऐसे कुछ। तो फिर वो, हाँ, पोजीशन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है फ्लेक्सिबल कार्ड से कि आपको अलग अलग पोजीशन में आपके साथ सेक्स करेंगे और बहुत बार सेक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार।
मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अगर खाना नहीं खाया 20 दिन तक तो ऐसा होता नहीं है 20 दिन तक कोई खा 5 दिन, चलो 3 दिन तक अगर किसी ने खाना नहीं खाया और फिर अचानक से उनको खाना दे दिया तो वो कितना झपट्टा मार लेंगे, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। आपके हस्बैंड आपके साथ रहना चाहते थे क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्यार कर रहे हैं और फिर उनको पता था कि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे का जो गुस्सा है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये एनर्जी में आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वो कर दिया, बोलते ना एक मिनट ना, मुझे एक और मैसेज आया था। तो इसीलिए उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ऐसा है कि मतलब एकदम ही झपट्टा मार लिया उन्होंने आपके ऊपर, और जो तेज़ी से सेक्स कर रहे हैं ना आपके साथ वो दिख रहा है। और फिर एक ही बार नहीं, बहुत बार आप लोग सेक्स करते हो, ठीक है। तो बहुत टाइम तक 45 मिनट्स तक शायद आप लोग सेक्स करते हो, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो वही एरिया का ड्रेसिंग सेंस रहेगा जहाँ पे भी आप लोग जाते हो हनीमून के लिए। वो जगह जो है, ठीक है, वो जगह का जो कपड़े हैं, ठीक है, वैसे वाले कपड़े डालते हैं, ठीक है। और वेट से पेशेंस से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कभी ऑर्गेज़म आपको कभी ऑर्गेज़म आता है, ठीक है। तो जब तक आप चिल्ला नहीं देते, ठीक है, आप उनका जो ध्यान है वो यहाँ से आपके ऑर्गेज़म पे, कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, आपका दिमाग मतलब पूरा नम होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका ऑर्गेज़म नहीं आ जाता, जब तक आप चिल्ला नहीं देते, जब तक आप एकदम प्लेजर से चिल्ला नहीं देते, ठीक है, वाओ अमेजिंग वैसा वाला फीलिंग नहीं आ जाता आपको, तब तक वो रुक रहे हैं, तब तक वो आपके साथ है और तब तक आपके साथ सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए नहीं क्योंकि उनको चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनको चाहिए था शायद, लेकिन हाँ इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको ऑर्गेज़म आ जाए। और फिर जब तक आपको ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है तब तक वो रुके हैं, आप फिर मतलब आपके साथ सेक्स करते जा रहे हैं, और जैसे ही आपको ऑर्गेज़म आ गया, ओके तो यहाँ पे आपकी सेक्स ख़त्म हो गई, आपको ऑर्गेज़म आ गया, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हो, आप एक दूसरे के साथ लेट रहे हो, ठीक है। वो धरती पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ड्रामेटिक वे में वो धरती पर उतर जाते हैं और फिर आपको प्रपोज़ करते हैं। आप वो बोलते हैं कि आप मेरे लव ऑफ द लाइफ हो, आप मेरे फॉरएवर हो, टुगेदर फॉरएवर हो, मैं कभी भी आपको बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ कभी ऐसा झगड़ा नहीं करना। मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोग दोनों बिल्कुल भी बहुत झगड़ा कर रहे थे। आई लव यू। ओके, और एस ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ सोते हो, ठीक है, स्लीप करते हो फाइनली, क्योंकि शायद ये टाइम तक आप लोग दोनों अलग अलग सो रहे थे, एक सोफ़ा पे सो रहा था, एक बेड पे सो रहा था, वैसे वाला फीलिंग नहीं, तो एक धरती पर बेड बिछा के सो रहा था वैसे, क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा था ना। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा, आपकी हनीमून की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपको बहुत मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो इंसान है वो सच्चा प्यार है मेरा, ठीक है, आपको वो फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ये 5 ऑफ सोच, ये मेरे लिए लड़ेगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहे हैं, ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए कुछ भी करेगा, ये मेरा स्टेबिलिटी है, ये मेरा पिलर है। ये इमारत में जो नीचे कंक्रीट डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, वैसा वाला फीलिंग आता है आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कि ये मेरी इमारत है, ये मेरा मजबूत इमारत है, ठीक है, ये नहीं हिलने वाला मेरे लाइफ से, ये मेरे लिए लड़ेगा और ये मेरे लिए आएगा कभी भी, कितना भी बड़ा झगड़ा रहने दो। और ये जो अभी तक का झगड़ा है, आपने बहुत ही बड़ा झगड़ा किया है इस इंसान के साथ, नहीं तो आपके लाइफ में, और फिर आपको पता है कि ये इंसान वापस आया, मतलब ये इंसान मेरा फॉरएवर है, ठीक है। ये इंसान मुझे वो सारी चीज़ें देगा, उतना प्यार देगा जितना किसी और ने मुझे नहीं दिया। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एस ऑफ सोर्ड्स आया, एस ऑफ कप्स आया, एस ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, ठीक है वाह,
ये हनीमून के बाद आप लोगों का जो लाइफ है वो एकदम ही बदल जाएगा। वाह, अगेन अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। आपका लाइफ बहुत ही बदलने वाला है ये हनीमून के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड के बाद, स्पेशली आप लोगों का सेक्स के दौरान, नहीं तो सेक्स के बाद, स्पेशली जब वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और फिर वो प्रूव भी करते हैं आपके साथ, एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, आपको हक करते हुए, सोते हुए, आपको प्रूव करते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। और और इसके बाद ही आपकी जो लाइफ है वो नई, उसकी नई शुरुआत हो जाती है। शादी के बाद नहीं, लेकिन हनीमून के बाद आपकी नई लाइफ की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी, और देखते हैं ओवरऑल हनीमून एनर्जी। और कोई बात है क्या? हाँ, आपको बहुत ही रॉयल फील होता है, आपको लगता है कि आप बहुत ही अमेजिंग हो। और फिर ये जो इंसान है यहाँ पे था ना, और ये जो इंसान है उसका जो प्यार है वो कम नहीं पड़ने वाला, आपको ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। ये इंसान मेरे साथ ही हमेशा रहने वाला है, वैसा फीलिंग, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा।